नमस्कार बच्चों। आज का विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। हम इसे बिंदु और चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ लगाया जाता है। प्रश्न आता है कि ये किन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होगा और किन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग होगा। आप उस तरह से प्रयोग करें। तो यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या लगना है। तो चलिए आइए हम इसे समझने का प्रयास करें और कुछ देर के लिए बिल्कुल पूरी एकाग्रता के साथ आप मेरी बात को सुनें। सभी जानते हैं ये शब्द जो है अगर हम लगा देंगे चंद्र बिंदु तो बन जाएगा कहाँ। अब इसमें जो है चंद्र बिंदु ही क्यों लगेगा और जहां अनुस्वार लगना है वहां अनुस्वार ही क्यों लगेगा। देखिए, अनुस्वार जब हम इसे बोलते हैं तो हवा जो है निकलती है नाक से, और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तब हवा निकलती है मुंह से और नाक दोनों से। तो अब इसे हम चंद्र बिंदु लगाते हैं और देखते हैं कि हवा कहां से निकल रही है। अब ये हो गया कहां। अब देखिए कहां, अब ये चंद्र बिंदु का जहां उच्चारण हो रहा है वहां पर गौर कीजिएगा। कहां कहां आ, देखिए आ मुंह से भी आवाज निकल रही है और नाक से भी आवाज निकल रही है। कहां, अब गौर कीजिए उस पर। कहां, मुंह से भी आवाज निकल रही है और नाक से भी एक कंपन जैसा हो रहा है, देखिए। तो इसलिए जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है तो हम यहां अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि इसके बगल में जो शब्द है इसे हम लेते हैं। अब इस पर यदि अनुस्वार लगा देंगे तो होगा ये संभव, सम सम। अब देखिए ये जो अनुस्वार का जो मौ जैसा निकल रहा है उच्चारण, अब ये देखिए कहां से निकल रहा है। शम शम, देखिए मुंह बंद हो जा रहा है और ये नाक से जैसा आवाज निकल रहा है। सम संभव, हम कहें संभव संभव संभव। अब देखिए अनुस्वार के लिए जो एक उच्चारण हो रहा है मौ के जैसा, ठीक है, मौ ही है, तो आप आधा मौ का जो उच्चारण हो रहा है वो कहां से हो रहा है। सम सम, देखिए नाक से आवाज निकल रही है। सम संभव संभव, मुंह देखिए बंद हो जा रहा है। जब ये अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं हम तो मुंह हमारा बंद हो जा रहा है, नाक से आवाज निकल रही है। संभव शम, समझ में आ रही है बात कि मुंह से आवाज उस वक्त नहीं निकल रही है, नाक से निकल रही है। नाक से निकल रही है इसलिए यहां अनुस्वार का प्रयोग होगा। देखिए अब गूंजती, हम गूं बोले, गूं गूंजती 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 गूंजती, देखिए यहां जो है मुंह हमारा बंद नहीं हो रहा है और मुंह से और नाक से दोनों से आवाज निकल रही है। गूं, देखिए मुंह खुली है, गोल भले हुआ है मुंह लेकिन खुली है। गूं 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 बोलिए आप, गूं।
तो देखिए नाक से और मुंह से दोनों से आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अब उसी तरह से देखिए फांदना, फा फा जब हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही है फा। देखिए मुंह कैसे खुला हुआ है, मुंह खुली है और नाक से भी आवाज निकल रही है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अब बोलिए सुगंध, 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 गन गन, सुगंध, सुगंध। आप गौर कीजिए इसको कई बार बोलने के बाद कि आवाज जो है यहाँ नाक से निकल रही है और इसलिए यहाँ जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा। ये मैं लाल कलम से लिख रहा हूं यहाँ, तो क्या दिख रहा है ठीक ठाक? ओके। अब देखिए श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंग। देखिए उस वक्त जो है मुंह खुली है लेकिन आवाज जो है नाक से निकल रही है। श्रृंग, श्रृंग, देखिए पूरी नाक से निकल रही है। श्रृंग मतलब अनुस्वार वाला जो उच्चारण है, श्रृंग स वाला उच्चारण के बाद का जो उच्चारण अनुस्वार वाला हो रहा, उसमें देखिए हवा कहाँ से निकल रही है, श्रृंग। देखिए पूरी तरह से नाक से निकल रही है। तो अब यहाँ जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा सिंह। उसी तरह से आंसू, आ। अब देखिए आ जब हम कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आ में हमारा मुंह और नाक दोनों से आवाज निकल रही है। आप गौर कीजिए, आंसू, आ सू, आ। देखिए मुंह से भी आवाज निकल रही है, आ, और नाक से भी आवाज निकल रही है। तो इसलिए यहां जो है हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, यानी अनुनासिक का यहां प्रयोग होगा। मां, एकदम अब आप समझ पा रहे होंगे, मां, मां एकदम आवाज निकल रही है मुंह से भी और नाक से भी। तो निश्चित रूप में यहां जो है क्या होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग होगा। अब उसी तरह से पहुंचते में ये चंद्र बिंदु का प्रयोग, हाँ सी में चंद्र बिंदु का प्रयोग, बंदवाने में भी देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग, धुआं में उसी तरह से आप उच्चारण कर लीजिए आ, ठीक है, कांपना। तो यहां भी जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा आ। यहां देखिए यहां भी आवाज निकल रही है मुंह से और नाक से दोनों से, तो यहां भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, या अर्थात अनुनासिक का प्रयोग होगा, आएंगे। ए आप बोल के देखिए, यहां भी जो है ए आ ए गे, मुंह से और नाक से दोनों से आवाज निकल रही है। पा, आप बोलिए पाँव का पा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अनुनासिक का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब आप देखिए इधर प्रशंसा, प्रशंसा में जो है प्रशंसा, प्रशंसा। देखिए थोड़ी देर के लिए मुंह बंद होता है और नाक से आवाज निकलती है, अर्थात यहाँ जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा स्वयं में, स्वयं यहाँ तो अनुस्वार का प्रयोग होगा ही। और उसके बाद आप देख लीजिए संवाद, संवाद, सम, देखिए मुंह बंद हो जा रहा है, ठीक है, मुंह बंद होने के बाद जो है सम,
तो यहाँ भी जो है अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन, व्यन व्यन नाक से आवाज निकल रही है, अर्थात यहाँ भी जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा जंगल, जंग जंग। ये अनुस्वार का जो उच्चारण हो रहा है जंग, आप देखिए नाक से आवाज सीधी आ रही है। तो यहाँ भी जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा आनंद, बिल्कुल सही। संभालते, संभालते, समझ में आ रहा, मुंह बिल्कुल बंदी हो जा रहा है, संभालते। तो यहाँ भी जो है हमने दे दिया है अनुस्वार का प्रयोग। अब एक बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए मान लीजिए अब ये फांदना है, अब चलिए कांपना, अब हम लिख रहे हैं कांपना। अब बताइए क्या ये सही है? ये सही है? नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है क्योंकि ये का और प के बीच में देखिए चंद्र बिंदु पड़ गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सुगंध लिखा हुआ है, अब वो सुगंध लिख रहे हैं। अब सुगंध लिखते समय जो है, अब देखिए, अब बताइए बच्चों को पता है कि गौ के ऊपर बिंदी होगा, लेकिन उन्होंने लगाया कहाँ पर है? गौ और घौ के बीच में लगा दिया है। तो ऐसे जो शब्द हैं, ये जो शिक्षक इसे या शिक्षिका इसे काट देती हैं और इसको गलत माना जाता है। तो बच्चे ये गलती करते हैं। अब यहाँ कहाँ लिखा है, अब कहाँ को लिखते समय जो है वो जल्दीबाजी में क्या किए, ठीक है, ऐसे शब्द लें जहाँ कि उसके बाद भी जो है कोई वर्ण हो, उसमें गलतियाँ होती हैं विशेष करके। तो जैसे कि मान लीजिए कि आंगन, अब आंगन उनको पता है। अब देखिए आंगन में एक्चुअली पढ़ना चाहिए था उनका यहाँ, ठीक है। ये जो आप खड़ी पाई देख रहे हैं, तो खड़ी पाई के ऊपर ही रहना चाहिए ये चंद्र बिंदु, और उसके बाद ये गौ बिल्कुल अलग होगा। तो आ के ऊपर ही ये अनुनासिक पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जो है थोड़े से इधर उधर कर देते हैं, और ये थोड़े से इधर उधर जो है वो तो समझते हैं कि बस मैंने तो ठीक ही लिखा है। कभी कभी तो ऐसे गार्जियन होते हैं जो कि ये कहने के लिए आ जाते हैं कि सर ये तो ठीक ही है, हमारे बच्चे ने तो यहाँ बिंदी डाला ही है, ठीक है, और यहाँ तो चंद्र बिंदु भी तो डाला ही है, तो फिर आप इसे गलत क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है उन्हें समझा पाना। तो बच्चों ये गलतियां आप नहीं करेंगे। इस तरह की से आप लिखेंगे तो इसे गलत माना जाएगा और शिक्षक या शिक्षिका इसे काट देंगे। तो आशा है कि अब इसमें जो सावधानियां बरतनी हैं आप इसे याद रखेंगे, और किस तरह से कहाँ अनुस्वार और कहाँ अनुनासिक का प्रयोग होगा ये भी आप समझ गए होंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।